दोस्तों आज हम सीखेंगे बाइबल से कि बाइबल जातिवाद के विषय में क्या कहती है। लेकिन और चुने हुए पद गलातियों 3:28, मत्ती 28 का 19 और 20 पद। बाइबल में और भी पद है लेकिन हम इन्हीं पदों के आधार पर हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये तो आप सब जानते हैं कि जातिवाद हमारे देश में एक बहुत जो है बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। जातिवाद के नाम में हमेशा ही एक दूसरे को दबाया गया है, गिराया गया है, सताया गया है और जातिवाद के नाम में हमेशा लड़ाई, दंगे, फसाद जगह जगह होते रहते हैं। आज भी अगर हम देश की हालत देखें तो हमारे देश में जगह जगह जातिवाद के नाम में सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं। और हमारे देश में कई महान लोगों ने ही इस प्रथा को समाप्त करने की कोशिश किया है, लेकिन फिर भी ये जातिवाद समाप्त नहीं हुई और उन्होंने अपने जीवन को दिया। लेकिन जातिवाद आज तक भी बनी हुई है। दोस्तों कोई व्यक्ति जातिवाद जब तक खत्म नहीं कर सकता जब तक हम स्वयं अपने गले से वो बंधन ना उतार दे या जब तक हम स्वयं उसको ना छोड़ दें। दोस्तों गलातियों 3:28 कहता है कि अब तुम में ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी और ना दास, ना स्वतंत्र, ना नर, ना नारी, परंतु हम सब मसीह में एक हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि ना कोई यहूदी रहा, ना कोई बड़ी जाति का रहा और ना कोई दूसरा कोई छोटी जाति का रहा, ना कोई दास रहा, ना कोई गुलामी में है, ना कोई बंदिश है, ना किसी को गुलाम बनाया जाएगा और ना ही किसी को जो है अब दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, और ना ही स्वतंत्र रहा, ना ही किसी को इतनी आज़ादी, इतनी फ्रीडम है कि वो किसी को जो है दबा सके या किसी को कुछ कर सके। क्योंकि बाइबल सबको समान अधिकार देती है और बाइबल कहती है कि तुम सब एक हो। यदि हम मत्ती 28 का 19 पद पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सारी जातियों को मेरा चेला बनाओ। इसलिए तुम जाओ और सारी जातियों को चेला बनाओगे। मतलब यीशु मसीह हर एक जाति, जितना भी जाति हैं, हर एक जाति को एक ही शब्द में बोला कि नहीं तुम सब मेरे चेले बनाओ। मतलब इसका ये है कि पहले सिर्फ एक ही जाति के लोग या जो बड़ी जाति के लोग होते थे वही धर्मशास्त्री या धर्मगुरु हो सकते थे और कोई छोटे जाति का नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस बंधन को भी तोड़ दिया कि अब आप चाहे कोई भी जाति के सही, कुछ भी सही, लेकिन मसीह यीशु में आप भी प्रीस्ट बन सकते हैं। आप भी जो है प्रभु यीशु मसीह के सेवक बन सकते हैं। आप भी धर्मशास्त्री बन सकते हैं। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह ने सबको जो है समान अधिकार दिया और सबको ये बात कही, अपने चेलों को बोल के भेजा कि जाओ सभी जातियों को मेरा चेला बनाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 28 का 20 में, इसलिए ये सब बातें जो मैंने तुम्हें मानने सिखाया है सबको सिखाओ। ये बातें जिनकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है सबको मानना सिखाओ। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा, नियम, विधि सबके लिए है, किसी एक जाति, एक धर्म के लिए नहीं है। तो इसलिए यीशु मसीह की उस स्वतंत्र व्यवस्था ने, जिसने हमको स्वतंत्र किया, जिसने सबके लिए एक ही व्यवस्था दी, हम सब एक हो गए। इसलिए हम जाति का भेदभाव, छोटे बड़े का कोई नहीं रहा। इसलिए दोस्तों आज ही मन फिराए और प्रभु यीशु मसीह के पास आए दोस्तों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही और बाइबल वो शास्त्र है जो आप सबों को बराबर सम्मान देता है और सबको एक दृष्टि से देखता है और सबके लिए एक ही नियम है। हमारे साथ बोलने के लिए बहुत धन्यवाद। आज के वचन इतना है।